इश्तिराक में शामिल हैं। हमदर्द की सालीन लॉजेंजेस, गले की शिकवे फौरन दूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है। कहीं भी चले जाएं लोग जो हैं वो महंगाई के हाथों तंग हैं। और इसमें अब हम देख रहे हैं कि मुर्गी का जो रेट है, क्योंकि मुर्गी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में खाने के लिए, और ख़ासतौर पर हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ पर मुर्गी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। हम इस वक्त वाटर पम्प की मार्केट में हैं, फेडरल बी एरिया कराची में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और यहाँ पर हम इस मार्केट में आए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एक शॉप पे पहुंचे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कोकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंज्यूमर राइट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। कोकब इकबाल साहब, ये हम इस वक्त इस शॉप पे यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है, क्या वजह है इसकी? देखिए, रेट लिस्ट जाहिर है कि महंगी अशिया बेच रहे हैं, महंगी मुर्गी बेच रहे हैं और जानबूझ के नहीं लगाते। ये कहते हैं कि जी 1 बजे के बाद आएगी। भी मैंने पूछा था इनसे तो ये कहते हैं कि 1 बजे के लगाने ही नहीं चाहते, कभी लगाते ही नहीं है, जिसकी वजह से इनके, मैं कहता हूँ कि अभी वो मैंने इसको डीसी को कहा है, मैं एज ए मेंबर टास्क फोर्स भी अभी मैं उससे बात कर कमिश्नर कराची हूँ, तो ये इनको यहाँ पे जितनी भी दुकानें जब तक ये सेल नहीं करेंगे और इनको 1-1 महीने की जेल नहीं करेंगे, ये सुधरेंगे नहीं जब तक। इनको जेल होनी चाहिए और इनके ऊपर 50,000 रुपए से कम का जुर्माना ना हो, ताकि इनको पता चले कि बेची कैसी। और ये मैं आपको बताऊं, आज वो मैं दूसरे एक और भी एक आर्टिकल मेरे पास आया कि ठंडी मुर्गी जी, यानी ठंडी मुर्गी जो आप ये देखिए कि कभी किसी पोल्ट्री एसोसिएशन ने बताया कि वो जो मुर्गियां मर जाती हैं वो दफनाई काज पे जाती हैं। कौन सा ऐसा गड़ा है कि जहाँ पे दफनाई है, वो दफनाई नहीं जाती, वो मार्केट में बेच दी जाती हैं। मेरे भाई पहले बताएं क्या मुर्गी क्या हिसाब दे रहे हैं आप? मुर्गी आज से 2 दिन पहले ना 500 रुपए किलो गोश्त था मुर्गी का, लेकिन आज 100 रुपए कम हुआ रेट 2 दिन के अंदर। ठीक है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो रेट 200-250 जो है वो रेट हो जाएगा। अभी क्या रेट है? अभी आज 400 किलो बेच रहे हैं। 400 रुपए गोश्त। और मुर्गी, साबुत मुर्गी, जिंदा मुर्गी 260-240। अच्छा, तो ये क्या वजह है, क्यों महंगी हुई है आपकी नजर में? महंगी जैसे लॉकडाउन है, लोगों ने पीछे माल डालना बंद कर दिया, जो शार्ट हो गया माल तो इससे रेट बढ़ गया आगे, बस और कोई वजह नहीं है। यानी जब ये सिलसिला शुरू होगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हर बंदा माल डालेगा तो ये तो लॉकडाउन तो खत्म है। लॉकडाउन कहाँ है भाई? हाँ खत्म, अभी फैया उड़ रही है कि कल बंद होगा, परसों बंद होगा, कहाँ खत्म हुआ? अभी कभी नहीं खत्म हुआ। अच्छा, बस ये जो डर है, एक डर पाया जाता है मार्केट के अंदर कि कहीं लॉकडाउन हो जाएगा और अगर मुर्गी ज्यादा हो जाए तो सेल नहीं होगी, तो इसलिए मुर्गी जो कम हो गई। अभी 30% लोगों ने माल डाला है, जबकि 100 माल डलेगा तो ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएगा मुर्गी का। ठीक है, तो या तो लोग जो है वो खरीदना छोड़ दें मुर्गी, ठीक है, ताकि मार्केट ज्यादा होगी और फिर जो है रेट बराबर हो जाएगा। हम खुद कह रहे हैं मुर्गी महंगी है। हाँ। अभी 2 दिन पहले 500 किलो मुर्गिया गोश्त मैंने खुद बेचा। ठीक है। आज 400 किलो बेच रहा हूँ, जो रेट कम हुआ है। हाँ। तो ऐसे आने वाले दिनों में जैसे माल डलेगा तो रेट ऑटोमेटिक कम। अच्छा, और अगर जो है लॉकडाउन लगता है कोई, और खास तौर पे शादियों में सबसे ज्यादा मुर्गी जाती है, और वहाँ पे जो है अगर खासतौर पर इंडोर शादियां तो वैसे ही बंद होने जा रही हैं या हो गई काफी हद तक, तो शादियों में मुकम्मल पाबंदी लग जाती है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर तो और जो है सप्लाई कम हो जाएगी। देखो, जितना लॉकडाउन लगेगा ना, हाँ, उतना रेट बढ़ेगा। ठीक है। लोग पीछे माल डालना बंद कर देंगे, आगे ज़ाहिर सेल तो होनी ना, मुर्गी तो लोगों ने खानी है, तो जब मार्केट में माल कम होगा तो रेट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। ठीक है। अभी एसडीएम साहब ने हमें रेट दिया है जिंदा मुर्गी 138 रुपये किलो, जबकि रात को मैंने माल लिया है 240 रुपये किलो जिंदा माल खरीदा है मैंने। या तो हमें वो इसके मुताबिक हमें मुर्गी दिलाए कहीं से, हमें बोलेंगे आप दुकानें बंद कर दो, हमें आपको मुर्गी दिलाता हूँ। वो जुर्माना तो हमें कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मुर्गी कहाँ मिलेगी 138 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, बात जायज है। 240 से 7 लेके मुर्गी मैं कैसे भेजूंगा 138 रुपये किलो जिंदा मुर्गी? ठीक है। और ये जो बात कर रहे हैं कि जो मुर्गियां मर जाती हैं या ठंडी मुर्गियां जो कहलाती हैं, उनका क्या करते हैं? देखो, हम माल खरीदते हैं गाड़ी वाले से, हम माल खरीदते हैं गाड़ी वाले से। ठीक है। हम जिंदा सामने लेते हैं, उसका हमें पता है। जो मुर्गियां मरती है वो फार्मर से मालूम करें, वो आपको बताएगा मरती कहाँ डालता हूँ, कहाँ फेंकता हूँ, वो हमने देखा नहीं आज तक। ठीक है जी। वो भी मार्केट में बिकती है, इम्प्रेस मार्केट से लेके जहाँ मुर्गी की मार्केट है वहाँ बिकती है। शॉर्मे वाले तमाम जितने ही कैटर्स हैं और सब ये जो है यहाँ पे जिस तरह लोगों को खिलाया। अच्छा सर, ये जो हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि आ रहा होता है, अक्सर न्यूज में आ रहा होता है कि जो इस तरह की ठंडी मुर्गियां से कहते हैं आप, यानी मुर्दा मुर्गियां जो हैं वो शादी हॉल्स वाले खरीद रहे हैं, कैटरिंग वाले खरीद रहे हैं, शॉर्मे वाले, बर्गर वाले खरीद रहे हैं, तो ये कुछ खौफ नहीं आ रहा लोगों के अंदर? लोग तो बाहर खाना छोड़ देंगे, या ये हो सकता है 1% हो, लेकिन जिस तरह से दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो ऐसा लगता है कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं।
देखिए, जो चीज अभी मीडिया भी दिखा रहा है, हमें मीडिया के थ्रू भी है, तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी सारा मालूम हो रहा है। पब्लिक अवेयरनेस जो आ रही है, पब्लिक को मालूम हो रहा है। पहले तो उनको पता ही नहीं था कि शौरमा किससे बन रहा है, जो कैटर्स है वो क्या चीज इस्तेमाल कर रहा है। हर जगह तो ऐसा नहीं बन रहा होगा। देखिए, अगर 10% भी है, आप 1% की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं तो ये गड्ढे दिखाएं जाके मुर्गी दफनाई जाती है। ठीक है। आपको कभी बताएंगे नहीं कि बड़ी बड़ी जगहों पे जो ये इतने मुर्गी तमाम सप्लायर हैं इसके मुर्गी के, जो इनके पास बेचते हैं आके, वो बताया कि हमने ये गड्ढे को होता है, हमने जो है 4000 मुर्गियां जो मर गई थी इसके अंदर दफन कर दी। देखिए, ये अगर मुर्गी महंगी करेंगे, एक दफा फिर मैं इनको बता रहा हूँ और वो इंतबा कर रहा हूँ कि बर्ड फ्लू आया था, और ये भी अभी जो प्राइस कम हुए इनकी वजह से नहीं हुए, ये कंज्यूमर्स ने बाइकाट मुहिम की है, तो 100 रुपए अभी कम हो गए और इनको झटका लगना शुरू हो गया। आप देखें, यहाँ पे मार्केट के अंदर भी खरीदार नहीं है इनके। बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है मार्केट। हालांकि इस वक्त जब हम आए तो सुबह के कोई 11:30 बज रहे हैं, तो इस वक्त तो बड़ा पीक टाइम होता है खरीदारी का, और जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये छुट्टी का दिन है, तो इस दिन तो और होना चाहिए रश। जी, मगर क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स ने, हमने जो अपील की, आपने अपील की, और उसका ये इम्पैक्ट आया और उन्होंने जो है बाइकाट मुहिम में साथ दिया, क्योंकि इसका वाहिद हल ये है पूरी दुनिया में जहाँ पे ये चीजें महंगी होती हैं कि अगर वो चीजें कंट्रोल में ना आए, तो ये डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं ना, डिमांड इनको भी पता है कि कितनी है और सप्लाई। लेकिन सर, ये एक और बात जो कह रहे हैं कि अगर डिमांड कम हो जाएगी, लोग मुर्गी लेना छोड़ देंगे, तो मुर्गी और महंगी हो जाएगी, क्योंकि पीछे से फिर वो जो है यानी कि, क्योंकि ये तो आपको पता है फार्मिंग में जिस तरह मुर्गी बनती है, और ये भी एक अलग कहानी है कि फार्मिंग की मुर्गी किस तरह बनती है, उसको फीड कौन सी इस्तेमाल होती है, कितनी जल्दी वो बड़ी हो जाती है। जी देखिए, वो जाहिर है कि पूरी जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर बड़ा असर हो रहा है, और एक अलग सब्जेक्ट है रिजवान। देखो, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, ठीक है, ये मुर्गी बिल्कुल महंगी है, 500-400 मुर्गी महंगी है। मेरे लिहाज से मुर्गी का गोश्त ना 250-200 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। जितना सस्ता होगा उतनी सेल हमारी ज्यादा होगी। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है कि हम रेट बढ़ा रहे हैं, हमें माल जिसे महंगा मिल रहा है तो हम महंगा बेच रहे हैं। अभी इन्होंने रेट दिया, देखो 138 रुपये जिंदा दी हुई है। आज मेरे को पूरे पाकिस्तान में दाल जिंदा हुई 138 कहाँ बिक रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ये रेट दिए गए हैं, ये जो रेट दिए गए हैं, ये पीछे कहाँ से लें? 138 रुपए जो है ये जिंदा मुर्गी का रेट है, जब इन्हें पीछे से मिलेगा ही नहीं तो ये कहाँ से लेंगे? सर ये देखिए, जी जो खरीदते हैं ना मार्केट से, जी, तो वो भी चालान चेक करें ना कितने में खरीदते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बताएं भाई, आप पीछे से कितने में खरीदते हैं? जी, अभी एसडीएम साहब हमारे पास तो आ जाता है। सही कह रहे हैं, ये क्या आप ये बात सही कह रहे हैं? हम छोटे दुकानदार हैं। आपने किस रेट पर खरीदी वो भी बताए ना, ये तो रेट आपने बता दिया। मुर्गी साड़ी 200 की रसीद दिखाएं, 244 माल रसीद बताए ना, बात तो सही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, ये इन्होंने पीछे जो है कितने की मुर्गी ली है, ये इसका भी जो है ये बिल दिखा रहे हैं, और ये कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट है वो 138 रुपए है, लेकिन जो है ये और मुर्गी का गोश्त जो 214 रुपए है, लेकिन ये 450 रुपए बिक रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस रेट पे नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि पीछे से महंगी मिल रही है। तो पीछे से कितने की मिल रही है, इनके ये बिल लेकर आ रहे हैं, तो वो बिल हम देखते हैं। तो भाई आप लोग खरीद रहे हैं मुर्गी, बायकॉट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं खरीदेंगे सर। अच्छा, हाँ, क्यों? जो है 1 किलो में जो ना 100 ग्राम वैसे ही कम मिलती है। हाँ, ये भी है या नहीं है? बिल्कुल। तो 5 किलो में कितनी ग्राम कम होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए ना। हाँ। 500 ग्राम कम होती है, जरा तोल लो जाके। बिल्कुल, कई दफा खरीदी है। बिल्कुल जी भाई, जी जी। ये 16 तारीख का डेट लगा हुआ है, ये लगा हुआ 8 तारीख का डेट। 296 में मैंने 8 तारीख को माल लिया था। ये 9 का लगा हुआ है, ये 10 का लगा हुआ है 276 रुपए किलो। ठीक है। तो ये एस्टिमेट दिया मेरे को 138 रुपए, मैं कहाँ से लूँ 138? बताओ मेरे को आप। ठीक है, मेरे को जगह भी तो बताया ना। यहाँ आपका प्रॉफिट क्या है जो आप लेके बेचते हो? आपका क्या प्रॉफिट है? महंगी हो या सस्ती हो, हमें वही 10 से 12 रुपए मिल रहे हैं। 10 से 12 रुपए। आप अगर आप भी लेना बंद कर दो उनसे कि साहब महंगी, हमारे पास चालान हो रहा है, आपके ऊपर कोई अगर जेल करेगा, चालान होगा, तो आपके ऊपर होगा ना, या पोल्ट्री एसोसिएशन के जो लोग आपको सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर तो नहीं होगा। आप अगर 4 दिन दुकानें बंद कर दो तो उनको भी पता चलेगा हमसे कोई मुर्गी नहीं ले रहा। बंद करना हल नहीं है इसका। नहीं, फिर क्या मतलब है? महंगी मुर्गी बेचना हल है? सर, आप पीछे बंद जो बड़ा उसको पकड़े ना, आप छोटे दुकानदार में तो जमाना। ये बात आपको बताऊं, पहले भी बर्ड फ्लू आया था,
और ये अजाब फिर पोल्ट्री एसोसिएशन पे आएगा, और ये नहीं आएगा तो अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब इंशाल्लाह दोबारा आएगा, ये मेरा ईमान है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि लोग तो परेशान हैं, आवाम परेशान है और वो चाहते हैं कि उन्हें मुर्गी जो है वो जो रेट आपके लिखे हुए हैं ना, दिखाएं जरा, पेपर दिखाएं मुझे दोबारा। ये कमिश्नर कराची का जो रेट चल रहा है इस पर, यानी 138 रुपए में साबुत मुर्गी और 214 रुपए में गोश्त। अब ये जिंदा मैंने 240 में लिया है, जबकि जिंदा मुर्गी आया मैंने 240 रुपए किलो खरीदी है। यहाँ इन्होंने दिया हुआ है 214 में, 214 में गोश्त लिखा हुआ है, गोश्त लिखा हुआ है। तो हमें इसके मुताबिक बताया ना, मुर्गी हम दिलाए ना इसके मुताबिक। ठीक है, तो ये जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रेट्स तो निकाल दिए जाते हैं, लेकिन पीछे से ये लोग जो बेच रहे हैं, पीछे से मुर्गी लेके बेच रहे हैं, तो वहां से जब तक पीछे नहीं देखा जाएगा और वहां पे छापे मारने हैं, चीजें करनी है, तो पीछे जो है गवर्नमेंट मारे, जहां से ले रहे हैं वहां पे छापे पड़ेंगे, वहां से इन्हें सस्ती मिलेगी तो सस्ती बेचेंगे। ठीक है ना भाई, आप ये मत समझिएगा कोई हम ऑपरेशन करने आ गए आपके खिलाफ, हम आपके मसाइल भी समझते हैं कि जो आपका मसला है। बिल्कुल सामने बेच रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, ना हम गलत काम कर रहे हैं। जो रेट है मैंने आपको बता दिया, अभी आज मैं 400 बेच रहा हूँ। ठीक है, आज से 2 दिन पहले 500 किलो था, वो हमने 500 बेचा है, और मैंने नहीं, पूरी कराची में और पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, ठीक है जी 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 सर, पीछे से करना पड़ेगा। देखिए, जो भी ये पोल्ट्री एसोसिएशन है ना, अब इसका पहले रेट वो खुद निकालते थे अंडे का, मुर्गी का, वो कमिश्नर कराची के अहकामात के तहत वो बंद कर दिया गया। जरूरत इस अमर की है कि जिस तरह दूध की जो गाड़ियां हैं वो पकड़ते हैं, इसी तरह जहाँ से इसकी सप्लाई आती है वो गाड़ियां पकड़ के, और उनको कमिश्नर के पास पावर है कि वो बंद कर सकते हैं, इनको गाड़ी को ले आके इनको जो है वो ऐसी जगह पे मैदान में लगा के वहाँ पे सार्फिन को भेज दें, ताकि वो गवर्नमेंट का रेट भी पता चले कि क्या हो रहा है। ये इस सिलसिले में कमिश्नर कराची को जो है वो एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, इसमें हम देख रहे हैं कि कभी चीनी माफिया जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, चीनी महंगी हो जाती है, कभी हम देखते हैं कि दूध माफिया स्ट्रांग हो जाता है, दूध महंगा हो जाता है, और कभी जो है ये मुर्गी माफिया जो है ये स्ट्रांग हो जाता है, तो मुर्गी महंगी हो जाती है। और इसमें जो पीछे जो बड़े बड़े जो इसके पीछे इन्वेस्टर्स है उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा डिमांड सप्लाई का भी चक्कर है। अवाम जो है, हम उससे यही कहते हैं कि जब भी कभी कोई चीज़ महंगी होती है तो आप उसकी जो ख़रीदना है उसको वो कम कर दें या ख़त्म कर दें, तो डिमांड और सप्लाई जब बराबर आएगी तो खुद ब खुद जो है वो उसके रेट कम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये भी हल नहीं है, असल हल जो है वो गवर्नमेंट का ही है कि गवर्नमेंट उस पर जो है वो एक्शन ले। ख़ासतौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, फेडरल गवर्नमेंट का भी पीछे इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट में जो खासतौर, अब क्योंकि लोकल गवर्नमेंट नहीं है लेकिन कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर इनकी जो टीमें हैं वो इसको देखें। टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम वाटर पम्प मार्केट में फेडरल एरिया कराची में, और अभी हमने लास्ट सेशन में बात की थी कुछ जो पीछे और मुर्गी की शॉप्स हैं उन पे जो रेट्स चल रहे हैं। अब हम एक और शॉप पर आए हैं। सर, आप कंज्यूमर हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका है। अब ये मुर्गी महंगी हो रही है फिर भी आप खरीद रहे हैं? सर, हमें तो है गोश्त तो सस्ती है, बिल्कुल, गोश्त के मुकाबले में सस्ती है, मुकाबले सस्ती है अभी भी। ठीक है, तो क्या क्या रेट मिल रहा है आपको? मैंने जो आज ली थी 460 रुपए की मिली। 460 रुपए। अब इनसे जरा पूछते हैं, इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है सामने। यार, आपने फिर ये जब इस रेट लिस्ट में यहाँ लिखा हुआ है 138 रुपए में आप मुर्गी देंगे और गोश्त जो देंगे वो कितना लिखा हुआ है? 200 दिखाएं जरा मुझे, कितना लिखा हुआ है? 214 रुपए। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट जो है सामने लगाई हुई है, लेकिन इसका फायदा क्या हो मुझे बताओ। जब तुम इस रेट में दे नहीं रहे, तुम किस रेट पे दे रहे हो? 248 रुपए में जिंदा मुर्गी आ रही है। ठीक है, 270-80 रुपए बेच रहे हैं हम। ठीक है, इससे महंगे जो रेट गवर्नमेंट ने गोश्त के रेट, जिंदा के गोश्त के रेट दिया, उससे ऊपर जिंदा मुर्गी हमारे पास आ रही है। गोश्त किस रेट पे बेच रहे हो? गोश्त बेच रहे हैं 430 रुपए। 430 रुपए, और जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि आपने बेचना है 214 रुपए में। जी जी, तो फिर क्यों सर? पीछे से माल ही 248-50 में आ रहा था, हम कम में कैसे बेचेंगे? 248 में माल आ रहा है। तो ये फिर ये लगाई क्यों है लिस्ट क्यों लगाई है? भेज रही है, आप अपने पास रखी हुई है, रखी हुई है, दिखाने के लिए लगाई हुई है लिस्ट। जी, आपको ये लिस्ट लगाई है, लगाने के लिए कोई नुमाइशी लिस्ट नहीं है ये लगाई इसलिए जाती है कि सारिफ आए, उसको पता चले कि आपको नहीं इस रेट पे बेचना है। और आप ये कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ गवर्नमेंट ने कह दिया लगाने के, लगाना नहीं है। अगर नहीं बेचोगे इस रेट पे तो आपको जो है वो चालान भी हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। ये मालूम है आपको? जी भाई, मालूम है आपको ये बात? बिल्कुल भाई, साहब ने बता दिया। अब इंशाल्लाह करेंगे, बात करेंगे बड़े मुआइंदा से। भाई ऐसी ऐसी बात है। भाई आए थे समा वाले या मीडिया वाले, ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, ऐसे रेट में अब
फरोख करो मुर्गी, ऐसे ही बताएंगे हम। ठीक है यार, ये बताओ, ये जो बोल रहे हैं अभी बाइकआउट तो चल रहा है, इसमें लोगों ने काफी लोग कहा भी नहीं रहे, बाइकआउट कर रहे हैं हमने। ठीक है भाई, मुर्गी की सेल की क्या पोजीशन है? कम हुई है सेल? सेल तो बिल्कुल ही नहीं है भाई, बिल्कुल 10%। ठीक है, बाइकआउट जो चल रहा है वो कामयाब हो रहा है, बाइकआउट जो है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या सूरत हाल है मुर्गी की? आपने पूछे जरा यहाँ पे? मैंने पूछा है और बहुत महंगी है। आगे आ जाए जरा। जो है थोड़ा सा ज़रा रेट जो है वो कम होने चाहिए। गरीब आदमी तो यानी कि अब चिकन भी नहीं खा सकता है, और गोश्त और दूसरी चीज़ें तो दूर की बात है। और बाकी इतनी ज़्यादा महंगाई है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर कंट्रोल करें। अभी मैंने ये बोनलेस का आधा किलो कीमा लिया है, तो वो भी बच्चे जिद कर रहे थे, तो वो मैंने लिया तो 310 रुपये का, इन्होंने सिर्फ 30 रुपये का, 330 रुपये का इन्होंने दिया। तो बहरहाल ये कि अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इसको जो है ना, इस पे अमल करवाना उनका काम है। वो तो आपके सामने साफ कह रहे हैं कि भाई हमें इस रेट पे मिली नहीं है, तो हम कैसे दें? तो आपकी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि आप किस तरह से आप अमल करवाते हैं, उसमें कैसे इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, उसके इसके अलावा ओवरऑल महंगाई का क्या हाल है आपकी नजर में? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। और अभी रमजान भी शुरू नहीं हुए तो हर चीज इतनी ज्यादा महंगी है। अब जब रमजान शुरू होंगे, और होता है ऐसा है कि जब भी किसी का कोई मजहबी त्यौहार आता है, कोई इवेंट आता है, तो वो लोग जो है उसमें जो है महंगाई को कम कर देते हैं। हमारे मुसलमानों में उल्टा चलता है कि जैसे ही कोई हमारा मजहबी इवेंट आने वाला है, अभी रमजान आने वाले, तो हर चीज बेसन वेसन सबके रेट बढ़ जाएंगे। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और हम लोगों को सोचना चाहिए कि कम से कम गरीब आदमी तो बेचारा अफ्तार भी किस तरह करेगा और सेहरी भी किस तरह करेगा। चले हम तो फिर भी मीडियम तबके में आते हैं, तो किसी ना किसी तरह अफोर्ड कर लेते हैं। नहीं, इस वक्त जो मीडियम इस वक्त जो सफेद पोश मीडियम तबका है वो ज्यादा परेशान है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा परेशान है, बल्कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी परेशान है। बिल्कुल, जाहिर का बजट बिल्कुल आउट हो चुका है। देसी मुर्गी बेच रहे हो, क्या हिसाब बेच रहे हो? 700 रुपए किलो है। 700 रुपए किलो है। कैसे हम चेक करेंगे ये सही मुर्गी है? वो आते हैं लोग लेके आते गांव से, जो पता है वो जो एक होते मिस्री है, वो जो मिस्री देसी होते हैं ना, मिस्री है 2 नंबर में मिस्री बोला जाता है। वो फीट में तो रहते फार्म में। ठीक है। और ये घर का पाला होते हैं, ये घर की पली हुई मुर्गियां दे रहे हो? गाँव से आते हैं, गांव से आती है। फार्म में होते हैं मिस्री माल, उसको बोला जाता है 2 नंबर। ठीक है, ये वो है मिस्री। आप जरा जो मिस्री भी बताए ना, आपके मार्केट में बिक रही है ना मिस्री भी? नहीं रखते। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम आए हैं कराची के इलाके दोराजी में। दोराजी की मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे देखेंगे कि मुर्गी का क्या हाल है, और हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के, और उसके अलावा आप टास्क फोर्स कमिश्नर कराची के भी मेंबर हैं। शकील बेग साहब, क्या सूरत हाल है ओवरऑल कराची की इस वक्त? ओवरऑल तो देखिए, जो मुर्गी है ना, बेसिकली एकदम इतनी जब महंगी हुई तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर भी सारा परेशान हो गया कि क्या रीजंस हैं, और उसके ऊपर फिर कंट्रोलर जनरल प्राइजेज हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा तो पता चला कि मुर्गी बेसिकली एक मसनूई तौर पे इसको महंगा किया गया है। रीजंस ये है कि इतनी महंगी नहीं थी जितनी ये बेची गई, 500 रुपए किलो तक बेची गई। अब जब एकदम क्रैकडाउन शुरू हुए और वॉइसेस जाने लगी, फिर कंज्यूमर ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि कंज्यूमर ने खरीदना बंद किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी मुसलसल कहा कि भाई जो चीज़ महंगी हो जाए उसका बायकॉट करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। यही वजह थी जो मीडिया ने जो रोल प्ले किया, फिर कंज्यूमर बॉडीज तमाम ने ये रोल प्ले किया कि जनाब इसको ना खरीदा जाए। उसका ये फायदा हुआ कि मुर्गी के रेट फौरन नीचे आए। अब ये 400, वैसे असूली तौर पे अभी भी इसको जो है ना 330 रुपए तो इसके रेट बनते हैं, जो कि इनके तो उनके पीछे से जो आ रही है उनके हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट का जो रेट है वो 210 रुपए किलो है। तो अब 210 रुपए किलो अगर बिक रही है तो फिर तो सरकारी रेट पे बिक रही है। और अगर इनके अपने रेट पे भी जाते हैं, जो इनके अपने रेट हैं, लेकिन हो ये रहा है कि रिटेल की सतह पर 50 रुपए 60 रुपए किलो के ऊपर ये मार्जिन रखा जा रहा है, जो कि मुनाफाखोरी की तरफ जाता है। दूसरी बात यह है कि एक चीज ध्यान में रखें कि इसके अंदर बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है कि मुर्गी जब ज़िबा होती है, कटने के बाद भी वो इस दुकानदार को तकरीबन 20 रुपए से 25 रुपए दे के जाती है। उसकी लेग्स बिकती हैं, उसके विंग्स बिकते हैं, उसकी आंतें बिकती हैं, जो कि आपको पता है कि आंतों का घी बनाया जाता है, ये बिल्कुल सबको पता है, वो शाम को चली जाती हैं, वो अलहदा बिकती हैं। इसमें मार्जिन जो है ना, असल में सबसे ज़्यादा जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है वो ये रिटेलर्स है। अब ये देखना है कि यहाँ पर दोराजी में एक पोश एरिया है कि क्या आया यहाँ पर ये क्या लूट मार का बाजार कर रहा है। पूछते हैं, जरा दुकानदारों की तरफ जाते हैं। पहले यहाँ पे ये बिल्कुल फ्रंट पे। जी भाई, जी बताएं। ना 60 रुपए किलो कॉस्ट पड़ती है मेल मालिक को। जी हाँ, 110 रुपए 105 रुपए। बिल्कुल, चीनी का भी ऐसा ही है, दूध का भी ऐसा ही है, हर जगह जो है वो माफिया जो है वो काम कर रहा है। जी भाई, यहाँ पर हम एक आ गए शॉप पर। जी, क्या हिसाब दे रहे हैं मुर्गी मेरे भाई? मुर्गी 138 रुपए। हाँ, गोश्त 210 रुपए। 210 रुपए किलो दे रहे हैं गोश्त आप? है जी जी यार, ये मुझे तो लग रहा है कैमरे देख के, माइक देख के आप ये रेट बता रहे हैं। पहले भी
मुझे नहीं पता था कि आप लोग वो सामने वाले भाई आए उनको भी पूछो मैंने क्या बोला। 210 रुपए किलो दोराजी में बिक रही है भाई। यहाँ पे कितने में सेल हुई है जरा बताएं, किसी ने ली है मुर्गी अभी तक यहाँ पे? आप आए ना यहाँ खरीदे, 210 रुपए किलो मुर्गी बिक रही है, आप लें, किसको लेनी है? आप 210 रुपए किलो मेरे भाई। अच्छा, ये तो आप इसका मतलब जो गवर्नमेंट का कमिश्नर कराची का जो रेट है आप उस पर बेच रहे हो बिल्कुल। तो आप पीछे से कितने की मिल रही है आपको? पीछे से कितने की मिल रही है? सेठ को पता होगा, यानी तुम्हें पीछे से नहीं, सरकारी लिस्ट के हिसाब से तो ये बेच रहे हैं बकौल हमें देख के। लेकिन हो गया सिर्फ जिंदा मुर्गी पड़ा हुआ है, वो बोलोगे आपको चाहिए तो काट के भी दे दूंगा, गोश्त खत्म है हमारे। पहले भी मैंने बोला आड़ल लगा हुआ है। तो तुम्हें पीछे से मैंने पूछना था कि कितने की पड़ रही है पीछे से? भाई गए हो। अच्छा, पीछे से महंगी मिल रही है, लेकिन अभी हमें देखकर ये कम रेट जो है वो उसमें बेच रहे हैं। चले हम आते हैं आपके दोबारा, देखते हैं कि आपके शायद भाई आ जाएं। अगर जितनी देर हम यहाँ खड़े हैं, अगर आपकी वजह से या हमारी वजह से अगर ये सरकारी रेट पे मुर्गी यहाँ दे रहा है, तो ये जो इतने कंज्यूमर खड़े हैं वो इनसे जिंदा मुर्गी परचेस करें। 148 रुपए 38। देखिए ये हालात है इनके, अभी हमें देख के 138 रुपए किलो दे रहा है मुर्गी। तो आप में जिसने खरीदनी है यहाँ से लें, अगर ये नहीं देता है तो हम खड़े हुए हम देखिए आप लें 138 रुपए आप ले ना। देखिए बात ये है कि पहले कितने में ली, लोगों ने कितने मिली पहले जरा पूछते हैं लोगों से। अभी तक आप लोगों ने मुर्गी ली है तो कितने में ली है यहाँ जो लोग मौजूद हैं? जी बता रहा हूँ भाई, यहाँ जो लोग मौजूद हैं कितने में लिए सर मुर्गी आपने? मैंने आज सुबह मार्केट वहाँ नीचे बैग में इधर एक मिनट इधर रुपए में जी 285 रुपए। अच्छा जी, आपने क्या सब ली मुर्गी? 370 रुपए किलो ली है। 370 रुपए किलो। तो यहाँ से ले, यहाँ पे जनाब 210 रुपए मिल रही है मुर्गी, 210 की मिल रही है। गोश्त मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है। मुझे दिलवा दे, मैं अभी ले लेता हूँ। गोश्त खत्म हो गया, जिंदा ले लें। 138 रुपए दे रहा है। 138 रुपए एक ही बात है, वो उससे सस्ता पड़ेगा। नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त एक ऐसे साहब मौजूद हैं कि जो कि ये मुर्गी सप्लाई करते हैं। ये पीछे से मुर्गी महंगी क्यों है, मुझे जरा ये बताएं। पीछे से महंगी इसलिए है कि इसकी फीड की बोरी पहले थी 1800 रुपए की, और यहाँ से कचरे से बनती थी तो 1800 रुपए में पड़ती थी। अब ये बाहर से इंपोर्ट हो रही है, 3700 रुपए की ये बोरी आ रही है। अगर 1000 चूजा हम डालते हैं ना, तो 1000 चूजे में से 200 चूजा मर जाता है। अभी 80 रुपए का चूजा है, ठीक है। 1000 चूजा 70 बोरी खाता है। अब ये फार्मर को पड़ती 220 रुपए की, वो किस तरह 200 तो अच्छा और क्या वजूहत है पीछे से? वैक्सीनेशन 1000 रुपए की थी, वो आज 5000 रुपए की है। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि भाई 5000 की ना करे। हाँ, वो जितना टैक्स अभी जो एक्सेस लगाया है ना, वो टैक्स खत्म कर लेकिन ये बहुत हैरत अंगेज बात नहीं कि इसकी फीड जो इम्पोर्टेड फीड आ रही है वो यहीं पर अभी ना रही है ना, यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे बनाए ना फीड, अब इसकी यहाँ बनी नहीं सकती ना, ये बनती चाइना से, वहाँ से आती है। और उसके ऊपर तो कम से कम ये जो हर चीज की जो इम्पोर्ट के बारे में बात की जाती है कि जनाब हर चीज की इम्पोर्ट या तो ना हो या बहुत महंगी हो जाए, लेकिन ये जो खाने पीने की चीजों में पीछे से जो मटेरियल है इस्तेमाल होता है, अगर ये भी महंगा हो जाएगा तो इंदर ना की मुर्गी महंगी होगी। तो इसका मतलब जो फीड है जो बाहर से आ रही है, ये जो पहले रेट पर है उसको लाया जाए, उसको फीड को लाया जाए और इसकी वैक्सीनेशन को उस रेट पे लिया जाए। एक्स्ट्रा टैक्स लगाया ना, वो खत्म कर दे। जो पहले टैक्स था ना वही। तो फिर मुर्गी किस कीमत में आ जाएगी? मुर्गी आ जाएगी 160 रुपए के, 150 रुपए में। ठीक है। और इन्होंने जो ये मजाक बनाया हुआ है लिस्टों का, ये तो झूठ बोला। 138 रुपए 244 की मुर्गी ली है इसने। बिल्कुल 138 की कमिश्नर कराची ने जो रेट लिस्ट लगाई हुई है 138 की फिर क्यों लगाई हुई है? और इन्होंने भी सामने लगा के रखी हुई है। चीटिंग करी है ना। ये तो अपने पैसे बनाने के लिए इन्होंने किया है। ठीक है। मुर्गी के ऊपर 40,000 रुपया जुर्माना, किसी मुर्गी वाले को 20,000 रुपया जुर्माना। कोई गवर्नमेंट की रसीद नहीं है, छोटी सी चिप दे देते हैं और ये पैसा कहाँ जाता है, आज तक खजाने में तो किया नहीं। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो कमिश्नर की जानिब से लिस्टें लगाई जाती हैं, ये सब झूठ है, ये मजाक ना बनाया जाए। अब अपने रेट ऑफ द गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं बुनियादी तौर पे। ये जो लिस्ट होती है बुनियादी तौर पे किसी भी सरकार की रेट होती है कि आपने जो रेट लगा दिया उसमें चीज बिकनी चाहिए। अगर वो नहीं बिक रही, इसका मतलब आपकी रेट चैलेंज हो रही है। तो आप ऐसा क्यों मजाक बनवा रहे हैं अपना? मैं कहना चाहूंगा इस वक्त जो नए कमिश्नर कराची के आए हैं वो मीडिया को अवेलेबल नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, हमने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो इंटरव्यू भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि आप जरा अपना मजाक ना बनवाएं, तो पीछे से चेक किया जाए, पीछे से जितने में आ रही है वही लिस्ट लगाएं आप, ताकि इन लोगों पे जो दुकानदार हैं इनके साथ भी जुल्म ना हो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हिसाब चल रहा है भाई? मुर्गी 370 रुपए। 370 रुपए गोश्त? जी सर। अच्छा, और लिस्ट आपने लगाई हुई है, जरा लिस्ट दिखाएंगे क्या है? और उधर लगा हुआ है भाई, लिस्ट दिखाएं जरा, यहाँ पे उतारें जरा। 214 रुपए किलो गोश्त होना चाहिए और आप बेच रहे हैं 370 रुपए सर। तो इतना महंगा भाई? ये तो अगर ये डिप्टी कमिश्नर थोड़ी हमारे को मुर्गियाँ देते हैं सर, ये तो आड़तिया माल हमारे को देते हैं, तो हम लोग उसी रेट के हिसाब से बेचते हैं। 15 रुपए हम लोग अपने रख के बेच देते हैं। ठीक है।
ठीक है, नहीं तो ये फिर लिस्ट किसने लगाई हुई है तुमने? ये तो लिस्ट का मजाक उड़ाने वाली बात है। वो तो कहते बाबा लिस्ट लगा के रखो लाजमी। हाँ, नहीं आएगा तो बोलते कि भाई इनको उठा के लेके जाओ, चालान काटो इनके ऊपर 20,000। नहीं वो लिस्ट देखता है कि लगी हुई है, लेकिन ये नहीं देखता कि लिस्ट के मुताबिक सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नहीं देखता, ये नहीं देखता, बोला कहीं लिस्ट लगा, लिस्ट लगा के रखो, चाहे उसमें 214 रुपए लिखा हुआ, आपको उठा के ले जाएगा, 20,000 रुपए का चालान मार के आपको चले जाएगा वो। ठीक। ये नहीं कि उनको नहीं मालूम है। आज हम लोग ने 246 रुपए, हमने खुद ने 246 रुपए में मुर्गी खरीदा है। अभी हमारा कॉस्टिंग कितना आना चाहिए? 15 रुपए, तो हम 260 रुपए में मुर्गी बेच रहे। 15 रुपए तो हमारा भी तो हक है ना भाई। अभी ये बात किसको बोले? अगर बोलने जाएंगे बोले उठाओ उसको, डालो अंदर, उधर ले जाएगा, 20,000 रुपए दो बच्चों। अच्छा, इसमें शकील साहब मसला वही है ना कि पीछे से मसला है कि पीछे से अगर महंगी आ रही है तो फिर इनका ये भी पीछे महंगी बेचेंगे। रियलिटी तो यही है, हाँ। ग्राउंड रियलिटी तो यही है। लेकिन कहने का मकसद है इसमें 2-3 वायलेशन है अभी इस वक्त भी। वायलेशन ये है, जैसे ये भी कह रहे हैं कि हमें 246 रुपए शायद बता रहे हैं कि लोग, ठीक है, 260 रुपए यानी कि 16 रुपए रखे। बात ये है कि उसके बाद ये जो जिंदा के ऊपर जो प्रॉफिट लगा रहे हैं ना, वो इनका मार्जिन गलत है, क्योंकि इनका मार्जिन जो तय हुआ है 1.55 का, ठीक है, ये तय है इनके साथ, इन्होंने वो नहीं लगाना। दूसरी बात ये है कि अगर ये कहते हैं लॉस होता है, आप मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि एक जो जिंदा मुर्गी है ना, उसकी ये जो खरीदा है, तो बाकी पार्ट्स किसके पास है? वो तो इन्हीं के पास है ना, वो ये बिक जाते हैं। देखिए ये लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वायलेशन जो है ना 30 से 40 रुपए की हो रही है। आम कंज्यूमर को अभी भी जो रेट है उसमें 30 से 40 रुपए किलो। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं ना कि इनको फाइन और ये वो, मैं समझता हूँ ये वैसे कमिश्नर के मुंह के ऊपर ये तमाशा मार रहे हैं कि देख ले तेरी लिस्ट लगी हुई है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। मैं खुद इसके अलावा एक और इशू जो चल रहा है, वो इशू चल रहा है कि अरे भाई एक मिनट रुकेंगे जरा आप, मैंने माना कि आप बहुत मसरूफ है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेल है आपकी, सिर्फ 1 मिनट ये फरमाएं कि ये जो इस वक्त कारोबार चल रहा है ठंडी मुर्गियों का, यानी मुर्दा मुर्गियों का भी एक कारोबार चल रहा है भाईजान, मुर्दा मुर्गियों का भी कोई कारोबार चल रहा है इस वक्त? इन्हें नहीं पता, लेकिन चल रहा है शहर के अंदर जनाबे वाला जी। बिल्कुल ऐसा ही है, मुर्दा मुर्गियाँ बिल्कुल है जी। देखें इसमें 2-3, एक मुर्दा मुर्गी है, दूसरा ये कि चूंकि हम मुसलमान है ना, मुर्गी के ऊपर तकबीर पढ़नी चाहिए, या जो भी जिंदा जानवर जो हलाल जानवर है उसके ऊपर। बात ये है कि इस टाइम मुर्दा मुर्गियाँ बिल्कुल है, अवेलेबल हो रही है, बल्कि अभी निजी टीवी चैनल ने दिखाया है, और थोड़ी बहुत नहीं है, अच्छे मनों के हिसाब से पकड़ी है। बात ये है कि जो मुर्गी मरी है रानीखेत बीमारी की वजह से, वो कहाँ गई, वो किधर चली गई? अच्छा, जो फीड है ये भी इम्पोर्टेड फीड भी इसमें इस्तेमाल होती है? इम्पोर्टेड फीड भी है, इसके अलावा जो उसकी वजह से भी मुर्गी महंगी होती है, उसकी वजह से भी है। दूसरा ये जो इन्होंने फर्स्ट फेज जब कोरोना का चला था ना, इन्होंने चूजे को मार दिया। अच्छा, उस वक्त लाइव स्टॉक जो एक अदारा है, अच्छा एक डर था कि लॉकडाउन लग जाएगा, मुर्गी सेल हो नहीं सकेगी, इस वजह से वो चूजों को मारा, उन्होंने उस तरह मारा। लेकिन कहने का मतलब उससे नुकसान हो गया ना। अब आपका नया चूजा बनेगा, चूजे की कीमत बढ़ चुकी है, ठीक है, 50 से 70 रुपए के करीब चूजा आ गया। अब उसकी वजह से फिर अंडे की इनको जरूरत थी, तो इन्होंने क्या किया, अंडा। और दूसरा ये अंडे भी महंगे कर दिए। दूसरा मैं यहाँ ये मुर्गियाँ पड़ी है ना, मैं तो कंज्यूमर से बात करता हूँ कि आप ये जिंदा मुर्गी लिया करें, अपने सामने ज़िबा करवाया करें। आप ये गोल्डन पीस फलाना पीस ये ना खरीदा करें, क्योंकि इसमें मरी हुई मुर्गी भी आपको मिलती है, इसमें बड़ी मुर्गी जो होती है वो भी आपको मिलती है। फिर बाद में आप घरों में शिकायत करते हो कि जनाब गल नहीं रही, क्योंकि वो लेयर मुर्गी होती है, वो बड़ी मुर्गी होती है। वो ज़्यादातर जो कमर्शियल इस्तेमाल होता है, जो बिरयानियाँ बनती हैं उसके अंदर वो इस्तेमाल हो रही होती है। कोशिश ये किया करें कि अपने सामने जिंदा मुर्गी लें, उसका वजन करवाएं और वो खरीदें। ये आदत आप अपनी बना लें, आपको उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको सही मुर्गी मिलेगी। जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में आज हमने 2 इलाकों से कराची के प्रोग्राम पेश किया। एक इलाका जो था वो तो वाटर पंप पे यानी आयशा मंजिल की तरफ। जी नाज़रीन, 2 इलाकों से हमने आपकी खिदमत में आज प्रोग्राम पेश किया। एक जो था वो वाटर पंप की तरफ गए हम फेडरल एरिया में, और दूसरा यहाँ दोराजी में आए हैं। और रेट्स का इशू मौजूद है, और वो इशू जो है वो रेट लिस्ट से हल नहीं होगा। रेट लिस्ट आपने लगा दी है, लेकिन असल जो हल होगा वो उस वक्त होगा कि जब आप जो पीछे से जो मुर्गी महंगी मिल रही है वहाँ पे कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट अपना इसमें रोल अदा करे, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, आवाम महंगाई से तंग है, और अगर मुर्गी भी महंगी हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो इस पर इस पूरे वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर आवाज़ उठाई गई है मुख्तलिफ जगहों से। अब फ़र्ज बनता है गवर्नमेंट का कि इस पर मुकम्मल एक्शन ले। जनाब वाला, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये अभी जब इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने कहा जी हमें पीछे से मिली, तो इन्होंने बाकायदा ये नंबर लिख के दे दिए, नाम अभी भी नहीं दिए। मसला ये है कि ये पीछे वालों के नंबर इसलिए करते हैं, ये क्रेडिट में माल उठाते हैं, इनको उधार में वो अपना मार्जिन रख के बेच रहे होते हैं, तो वो नुकसान भी कंज्यूमर को होता है। जबकि ये हार्ड कैश कंज्यूमर से लेते हैं, ये किसी से क्रेडिट नहीं करते हैं। तो वो सारा, अगर मैं फिर से कहूँगा, अभी भी अगर सिर्फ कंट्रोलर जनरल प्राइजेस जो है ना, वो थोड़ी सी अगर उनके मजिस्ट्रेट बाहर निकल कर आ जाए तो ये मुर्गी
मुर्गी के ऊपर 50 से 60 रुपए और कम हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मशवरा दिया है शकील बेग साहब ने। शकील बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और इस पर जो एक्शन होना चाहिए, इसमें डिप्टी कमिश्नर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीछे से सूबाई हुकूमत का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि चाहे चीनी हो, दूध हो, या फिर जो है ये मुर्गी हो, ये पीछे जो माफियाज बैठे हुए हैं, इन पर जो है हाथ डालना बहुत ज़रूरी है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर भी बहुत कहते हैं कि माफिया जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये हुकूमत से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते। इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान जो है गरीब आदमी को, मुतवसत तबके को हो रहा है, और वो वैसी महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं। एक मुर्गी है कि जो मटन के मुकाबले में और बीफ के मुकाबले में लोगों के लिए आसानी होती है कि वो थोड़ा सस्ता गोश्त होता है, वो भी महंगा हो जाएगा तो लोग क्या खाएंगे। वैसे ही हमने मशवरा दिया है कि जैसी कोई चीज़ महंगी हो, आप सबसे पहले आवाम कंज्यूमर को चाहिए कि उसका बायकॉट करें, वो लेना कम कर दें, तो रेट खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे। ये भी एक हल मौजूद है, आवाम की सतह के ऊपर जो है डिमांड और सप्लाई जो है बराबर हो जाएगी। नाज़रीन, दोरा जी से रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान का।